हाय एवरीवन। दोस्तों काफ़ी टाइम से मैं यूट्यूब के ऊपर बहुत सी वीडियोस घूम रही हैं कि इग्नू की नई गाइडलाइंस आई हैं असाइनमेंट सबमिशन की। क्या ये बात सच है? समहाउ ये बात सच भी है, क्योंकि दोस्तों इग्नू का एक रीजनल सेंटर है कोलकाता का, उसने स्पेसिफिकली गाइडलाइंस रिलीज़ करी हैं। इग्नू ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसी कोई गाइडलाइंस रिलीज़ नहीं करी, लेकिन उस गाइडलाइंस पर वीडियो बनाना बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि उस गाइडलाइंस में आपको बताया जा रहा है कि आप असाइनमेंट कैसे बनाएं। ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है कि उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली ही आपको स्ट्रिक्टली या रिजिडली चलना है। कुछ गाइडलाइंस हैं जो आपको बस फॉलो करनी है, सो दैट आप उस गाइडलाइंस की जो पीडीएफ बार-बार घूम रही है उसके कैटेगरी में आप लोग भी आ जाओगे। ऑल्दो हमारे चैनल के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो अवेलेबल है जिसमें हमने असाइनमेंट की इंस्ट्रक्शन बताई हैं, तो वो वीडियो भी आप लोग देखोगे तो आप लोगों का कोई लॉस नहीं है। उसके भी आप गो थ्रू जाओगे तो भी आप असाइनमेंट आपका प्रॉपरली बनेगा और वो प्रॉपर कहलाया जाएगा। थोड़ी सी हम ब्रीफ इंफॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर देने आए हैं। जब भी आप असाइनमेंट शुरू करते हो तो शुरू के 3 पेजेस तो आप नोट कर लो कौन कौन से होते हैं। पहला पेज होता है आपका असाइनमेंट का टाइटल पेज, जिस पर ये इन्फॉर्मेशन जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, जैसे इनरोलमेंट नंबर, आपका नाम, एड्रेस, कोर्स कोड, प्रोग्राम कोड, ये सब चीज़ें होती हैं। असाइनमेंट कोड जो होता है आपके रीजनल सेंटर, आपका जो स्टडी सेंटर जब आप सबमिट करने जाओगे वहीं पर मिलता है, तो वहीं से वो नोट डाउन कर सकते हो। बाकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है, कैसा ये पेपर कोड कौन सा है, प्रोग्राम कोड कौन सा है, कोर्स टाइटल क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इग्नू के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर मिल जाएंगी। आप लॉगिन करके वहाँ से भी चेक कर सकते हो, राइट। तो जो पहला पेज है वो आपका इग्नू का टाइटल पेज होता है असाइनमेंट का, जिसमें इग्नू का लोगो होता है और जो बाकी की इन्फॉर्मेशन होती है वो रहती है। मेन कंसर्न ये है कि इस इन्फॉर्मेशन पर आपको फोकस रखना है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके पेज पर होनी चाहिए। अब आपका पेज का जो डिज़ाइन है वो कैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन प्लस इग्नू का लोगो होना चाहिए। सेकंड पेज पे आपको अपना इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड लगाना होता है। जो आप आईडी कार्ड जो होता है ऑब्वियसली इग्नू का वो लगाना पड़ता है, आप ब्लैक एंड व्हाइट भी लगा सकते हो, उसको कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो 2 पेज हो गए। तीसरे पेज में होता है आपको अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर वहाँ पे अटैच करना होता है। जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है वो आप अटैच कर दो। ये 3 पेजेस होते हैं एंड देन 4th पेज से आप अपना असाइनमेंट बनाना शुरू कर दो, राइट। तो ये तो बेसिक सी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। अब जो इसके अंदर जो गाइडलाइंस बार बार घूम रही है, इसमें कुछ चीज़ें मेंशन है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, उस गाइडलाइंस के ऊपर एक पॉइंट पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, वो ये है कि असाइनमेंट आप एग्जैक्टली कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं करें। आज के टाइम पर बहुत से पेड असाइनमेंट आप लोग परचेज कर सकते हो, बहुत सी वीडियोस से, बहुत से टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, चैनल्स हैं, आप वहाँ से पेड असाइनमेंट परचेज कर सकते हो। आप करो या नहीं करो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन असाइनमेंट जब आप बना रहे हो तो मेक श्योर कि आप अगर परचेज भी कर रहे हो आप उनकी हेल्प लीजिए, आप बिल्कुल असिस्टेंस लीजिए उनकी, लेकिन एग्जैक्ट सेम एज इट इज कॉपी मत कीजिएगा। इस चीज को गाइडलाइंस में अवॉइड करने को कहा गया है। सेकेंड थिंग इसकी दोस्तों, जितनी भी आपके सब्जेक्ट्स रहते हैं उन सब्जेक्ट के सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग असाइनमेंट बनते हैं। जैसे अगर आपने एमए इन पोल साइंस या एमए इन हिस्ट्री में एडमिशन लिया है तो जितनी भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे सबका अलग अलग असाइनमेंट बनेगा, राइट। इसके अलावा आपको ये रिकमेंड दिया जाता है कि जो भी आप शीट परचेज कर रहे हो असाइनमेंट लिखने के लिए, उसकी मार्जिन आप ज़रूर से बनाओ। तो आप A4 साइज शीट परचेज करते हो तो लेफ्ट साइड पे तो मार्जिन ऑलरेडी होता है, आपको बस ये रिकमेंड करा जा रहा है कि राइट साइड पे भी मार्जिन ज़रूर से बनाइएगा। ठीक है, और ये तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये चीज़ बताने की नहीं होती, बट फिर भी आपको बताई जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे जब आप जो आंसर लिखना शुरू करते हो तो उसमें मेक श्योर करो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर होता है, उसमें क्या होता है ना, क्वेश्चन पेपर में चॉइसेस होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट्स ए में कुछ क्वेश्चन हैं, पार्ट बी में, और आपसे बोला जा रहा है कि इतने में से इतने क्वेश्चन करो। तो आप जब पेज लगा रहे होगे और असाइनमेंट जब आप कंप्लीट कर लोगे तो लेट सपोज 5 में से 3 क्वेश्चन करने थे, तो जब आप 3rd नंबर पर अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर अटैच करोगे तो उसमें जो भी क्वेश्चन आपने किया उसको मार्क कर देना कि मैंने ये क्वेश्चन किया है। सिमिलरली जो भी क्वेश्चन आप लिख रहे होगे उस क्वेश्चन का जो सीरियल नंबर है वो भी आपको लिखना है। गाइडलाइंस में ये एडवाइस दी गई है कि आप क्वेश्चन भी लिखो अपना, तो क्वेश्चन पेपर तो अटैच कर रहे हो वो तो अलग मैटर है, इसके अलावा आप आंसर्स लिखते हुए क्वेश्चन भी लिखो, ये एडवाइस दी गई है गाइडलाइंस में। लेकिन अगर आप इसको फॉलो नहीं करते तो मैं नहीं मानता कि आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक एडवाइस है जो गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको दी जा रही है। इसके अलावा आपका जो असाइनमेंट है आपके स्टडी सेंटर में ही सबमिट होगा। बहुत से स्टूडेंट्स जो है अपने स्टडी सेंटर की
को चेंज करने की रिक्वेस्ट डाल देते हैं और फिर वो असाइनमेंट सबमिट करने जब जाते हैं तो वो जो नया सेंटर की रिक्वेस्ट वो डालते हैं वहाँ पर चले जाते हैं, लेकिन उस टाइम तक उनके नए स्टडी सेंटर की जो रिक्वेस्ट होती है वो अप्रूव नहीं होती। तो इग्नू ये बोलता है कि जब तक आपके नए स्टडी सेंटर की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करता इग्नू, तो आपका जो ओरिजिनल स्टडी सेंटर है वहीं पर आपको असाइनमेंट सबमिट करने होंगे। ठीक है, ये भी आपको अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है। इसके अलावा जो अभी करंट सेशन चल रहा है जून का, इस सेशन के जो असाइनमेंट है 1 मार्च से 31 मार्च तक सबमिट होंगे और आपके स्टडी सेंटर में सबमिट होंगे। मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो भी आपका रीजनल सेंटर है उसकी वेबसाइट थॉरोली चेक करते रहिए अभी कुछ दिन के लिए, और हो सकता है वहाँ पे कुछ गाइडलाइंस स्पेसिफिक आ जाएं तो वो भी आप पढ़ सकते हो सकता है वो लोग बोले कोरियर कर दो या बाय पोस्ट कर दो या किस दिन सबमिट होगा ये भी मेंशन होता है। जनरली सैटरडे संडे को इग्नू के असाइनमेंट सबमिट होते हैं। तो अभी थोड़ा सा और इंतजार करें, अपने आरसी वेबसाइट जरूर से चेक करते रहिए सो दैट जब भी वहाँ पर नोटिफिकेशन आए आप असाइनमेंट सबमिशन के लिए जा सकती हो। बाकी मैं इतना भी रिकमेंड कर सकता हूँ कि अगर आपके असाइनमेंट प्रॉपरली हो चुके हैं, बन चुके हैं, तो आप अपकमिंग सैटरडे या संडे को जो भी आपका स्टडी सेंटर है वहाँ जाके कंसल्ट कर सकते हो कि हमें असाइनमेंट सबमिट करने हैं। असाइनमेंट जब आप अपने स्टडी सेंटर में सबमिट करोगे तो वहाँ से एक रिसिप्ट मिलती है, एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है, वो ज़रूर से आपको लेकर आनी है। इसके अलावा असाइनमेंट जब आप बना लोगे पूरे, सबमिट करने से पहले एटलीस्ट उसके फोटो क्लिक करके पीडीएफ बनाकर अपने फ़ोन में सेव करके रख लेना, सो दैट अगर इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम होती है, आपके असाइनमेंट के मार्क्स नहीं आते हैं, तो एटलीस्ट आपके पास ये प्रूफ रहेगा कि देखो जी हमने असाइनमेंट बनाए थे। इग्नू ये बोलता है कि जीरोक्स रखो अपने पास, बट असाइनमेंट का वही है, अगर 4 सब्जेक्ट हैं तो उसकी हम फोटो कॉपी कराएंगे तो बहुत पैसे आपके खर्च हो जाएंगे। तो एटलीस्ट जीरोक्स अगर आप नहीं करवा सकते तो एटलीस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में अपने पास असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर सेव करके रखिए, सो दैट इन फ्यूचर अगर कोई टेक्निकलिटी फॉल्ट होता है उनकी तरफ से तो वो एटलीस्ट आप प्रूफ दिखा सको कि ये देखिए हमने जो असाइनमेंट है बनाए थे। और एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो वहाँ से मिलेगा सबमिशन के बाद, उसको खोए नहीं, उसको भी काफ़ी संभाल कर आपको रखना है। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों जो बात ये हो रही थी कि असाइनमेंट एग्जैक्टली कॉपी मत करें, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्त। जो इग्नू के असाइनमेंट होते हैं वो असाइनमेंट, जैसे मान लीजिए आपका एक सब्जेक्ट है, उसकी 5 यूनिट्स हैं, तो पाँचों की पाँचों यूनिट से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन जिस भी यूनिट से अगर आप उसको रीड करने की कोशिश करोगे, उसको समझोगे, तो आपका ये काम थ्योरी पेपर में भी आएगा। अब चलो मान लो आपने पूरा टीम दिया असाइनमेंट का, आपको पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो वो काम एटलीस्ट थ्योरी पेपर में तो आपके काम आएगा। तो इसलिए आपको ये एडवाइस हाईली दी जाती है कि यार थॉरोली जो भी आपका टॉपिक्स हैं, जो भी आपके यूनिट्स हैं, उसको रीड करो। उसको रीड करने के बाद जो भी आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं उसको पॉइंट में बनाओ, फिर आप असाइनमेंट लिखना शुरू करो और अपना असाइनमेंट बनाइए। ठीक है, और बाकी जो फ्रंट पेज, सेकंड पेज, आईडी का, थर्ड पेज क्वेश्चन पेपर, उसका भी ध्यान रखें। देन फोर्थ पेज से अपना असाइनमेंट आप बनाना शुरू कर सकते हो। तो ये कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस जो बार बार घूम रही हैं इग्नू की, जो मैंने आपको आज की इस वीडियो में डिस्कस करी है। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।